हेलो दोस्तों, लिनक्स ट्यूटोरियल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2020 में क्यों आपको एक बार भी लिनक्स को ट्राई करके देखना चाहिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन अगर आप एक बार लिनक्स को यूज करेंगे तो ये मेरा मानना है कि इसके बाद आप विंडोज की तरफ जाएंगे जरूर, लेकिन लिनक्स को भी छोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसे ही मैंने 10 पॉइंट को सिलेक्ट किया है, जिस 10 पॉइंट के ऊपर आप लिनक्स को विंडोज से ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहली पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट जो है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी की तरह पूरी फ्री है। इसमें आपको एक अठन्नी भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको पैसा देना होता है। अगर आप पैसे नहीं देते तो शायद आप कोई क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, या फिर कोई पायरेटेड सीडी यूज कर रहे हैं, या फिर कहीं से भी आपने सीडी की को जुगाड़ किया और उसको विंडोज में डाल दिया है। ऐसे करके कोई दूसरी तरह से ट्रिक करके आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है। दूसरी तरफ लिनक्स एकदम फ्री है। इसके लिए आपको एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ लिनक्स को डाउनलोड करना है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से और उसको यूज करना है। आपके एक भी पैसा ये कभी भी आपसे नहीं मांगता। तो ये है सबसे पहला पॉइंट। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी के ऊपर। तो सिक्योरिटी की मतलब ऐसा कोई विंडो यूजर आज तक मैंने नहीं देखा जो विंडोज को इंस्टॉल तो करता है लेकिन कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करता। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो तो आपको ये पता है कि अगर आप नेट करते हो, अगर आप किसी का भी पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाते हो, तो मतलब वहां चांसेस 99% है कि आपको किसी ना किसी फाइल से वायरस इन्फेक्शन आएगा ही आएगा। तो फिर जो विंडोज यूजर है वो विंडोज को इंस्टॉल करने के बाद ही कोई अच्छा सा, कोई बढ़िया सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे कि एवास्ट है इसको लगाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देकर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीद के उसको लगाते हैं, क्योंकि उसके सिस्टम की सिक्योरिटी उसके नजर में सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप विंडोज से हट के लिनक्स पे आए तो लिनक्स में जीरो एंटी वायरस की जरूरत है और इसमें वायरस इन्फेक्शन एकदम नहीं होगा। आप सिर्फ लिनक्स को इंस्टॉल कीजिए और यूज करते रहिए सालों साल। कोई एंटीवायरस की जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे कि क्यों भाई, विंडोज में इतना वायरस आ रहा है तो लिनक्स में क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे जो बढ़िया और सबसे जो अच्छी बात है वो है लिनक्स का जो आर्किटेक्चर है, लिनक्स का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो पूरा विंडोज से अलग है। और यहाँ पे जो ज्यादातर लोग होते हैं जो वायरस को क्रिएट करते हैं, वायरस तो ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई ना कोई आदमी जरूर उसे क्रिएट करता है या बनाता है। तो जो भी वायरस बनाता है वो चाहता है विंडोज के टारगेट करना या ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना, तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वायरस बनाता है और लिनक्स ऑपरेटिंग के सिस्टम के लिए कोई भी वायरस नहीं बनाता। तो क्या होता है कि आप जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे उसमें आपको एक भी वायरस नहीं मिलेगा। अगर आपको वायरस नहीं मिलेगा तो एंटीवायरस के लिए जो पैसे आप खर्च करते हैं उसका भी जरूरत नहीं, और अगर उसका भी जरूरत नहीं तो आपके सिस्टम भी बहुत सेफ रहता है। ये है लिनक्स का दूसरा सबसे बढ़िया पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं, वो है कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ देखेंगे, इसकी डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे, तो देखेंगे बहुत सालों पहले विंडोज 95 आता था, उसके बाद विंडोज 98, विंडोज मिलीनियम, विंडोज 2000, फिर विंडोज एक्सपी आया, फिर विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, विंडोज 10 आया, लेकिन
ये जितने ही जो बाद में आते गए तो सबका कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होता था। विंडोज एक्सपी जिस सिस्टम में चल जाता था, मतलब जितना रैम में या जिस प्रोसेसिंग पावर में चल जाता था अच्छी तरह, उस प्रोसेसिंग पावर में या उतनी सी रैम में आप विंडोज 10 को नहीं चला सकते। तो अगर आपके पास एक पुराना सा लैपटॉप है या पुराना सा डेस्कटॉप है और अगर वहां पे आप विंडोज 10 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, शायद उसमें 1 GB रैम होगा, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा नहीं, सिंगल कोर या पेंटियम 4 का प्रोसेसर होगा या फिर डुअल कोर का ही प्रोसेसर आप मान लीजिए, तो अगर वहां आप विंडोज 10 को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल तो हो जाएगा, चलेगा भी, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा भी मजा नहीं आएगा, सिस्टम लैग करने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा किसी काम को करने के लिए। तो तब आप कहेंगे कि मेरा तो विंडोज एक्सपी ही अच्छा था, वो तो इस सिस्टम में अच्छा चल रहा था, तो मैं विंडोज 10 की तरफ क्यों जाऊं। लेकिन विंडोज 10 में बहुत सारी फैसिलिटीज है जो विंडोज एक्सपी में नहीं है, तो आप करंट टेक्नोलॉजी को यूज भी नहीं कर सकते अपने पुराने पीसी में। वही अगर आप लिनक्स की तरफ जाए तो लिनक्स में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जो एकदम गंदे से गंदा कॉन्फ़िगरेशन वाला डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी बहुत आराम से चल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं MX लिनक्स, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन में आपका लिनक्स को चला सकता है और वो भी एकदम फ्लॉलेस तरीके से। और एक लिनक्स है जिसको कहते हैं पपी लिनक्स, ये पपी लिनक्स भी वैसे ही है, बहुत ही छोटा इसका साइज है और इंस्टॉल करने के बाद ये एकदम से ओल्ड पीसी को भी जानदार कर देता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लिनक्स की तरफ। अब बढ़ते हैं हमारा चौथा पॉइंट में। चौथे पॉइंट में अगर जो प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, सी यूज करते हैं, C++ यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं, जावा यूज करते हैं, कोबोल यूज करते हैं, ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनके लिए भी लिनक्स एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। विंडोज में भी आप ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन लिनक्स में आपको और भी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगा। इसका जो पावरफुल सिस्टम है वो आपको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देगा, आपको पावर देगा आपके काम को करने के लिए। अब अगर देखेंगे लिनक्स में जो टर्मिनल हम कहते हैं, वो टर्मिनल मतलब ये जो आपके सामने है, ये टर्मिनल देखने में विंडोज की कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही लगता है, लेकिन विंडोज की कमांड प्रॉम्प्ट से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके जरिए आप बहुत सारे ऐसे काम भी कर सकते हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके हिसाब से भी आप लिनक्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी 5वें पॉइंट की तरफ। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं और अगर आपने कभी ना कभी इंटरनेट से उसे कनेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। और ये अपडेट जो प्रोसेस है वो एक तरह से ऑटोमेटिक है, मतलब आप यहाँ डिसाइड नहीं करते कि आपको क्या डाउनलोड करना है, कि क्या अपडेट करना है, वो ऑटोमेटिक कुछ अपडेट को डाउनलोड कर लेता है और आपके सिस्टम को अपडेट कर लेता है। लेकिन कब? जब आपकी प्रोडक्ट जेन्युइन हो। अगर आपके पास कोई फेक प्रोडक्ट है, आपके पास कोई क्रैक प्रोडक्ट है, तो फिर अपडेट को तो आप भूल ही जाइए। और अगर अपडेट कर भी लेंगे तब क्या होगा, वो आपकी सिस्टम को और भी ज्यादा बिगाड़ देगा। तो अगर मान लीजिए कि आप एक बहुत जरूरी काम करना चाहते हैं और आपने आके विंडोज को ओपन किया और देखते हैं कि विंडोज कह रहा है वेट, डाउनलोडिंग योर अपडेट्स और इंस्टॉलिंग योर अपडेट्स, और इंस्टॉलिंग होने के बाद वो आपके सिस्टम को रिबूट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं? फटी आंखों से सिर्फ अपनी सिस्टम की तरह देख सकते हैं कि कब ये खत्म हो जाए और कब मैं अपना काम कर सकता हूं। लेकिन लिनक्स में ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। लिनक्स में आपको दिखाएगा जरूर कि आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा अपडेट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं भी कि नहीं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। अपनी मन मर्जी मुताबिक, अपने डिसीजन के मुताबिक आप यहां स्टेप ले सकते हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लिनक्स की। तो बढ़ते हैं हमारी अगली या छठा पॉइंट की तरफ। तो अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो बहुत पुरानी
जो ओएस विंडोज के आते थे उसको हम अगर साइड में कर दे तो एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10, ये 3-4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें से ज्यादातर लोग आप विंडोज 8 को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा बगी है, तो आपके पास रह जाता है 3 ऑप्शन, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 और विंडोज 10। विंडोज एक्सपी बहुत पुराना और विंडोज 7 और विंडोज 10 ये ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज यूजर। तो फिर आपके पास 2 या 3 चॉइस है। लेकिन अगर आप लिनक्स की तरफ बढ़ते हैं तो लिनक्स में हजारों ऐसे चॉइसेस है जहां पे आप हजारों टाइप का लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहां पे अगर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं एक के बाद एक ये वेब पेज को ओपन कर रहा हूं और ये सब एक अलग अलग तरह के अलग अलग फ्लेवर के लिनक्स है। ये सब में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है जो इसको बाकी से अलग कर सकता है। कुछ इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कुछ शॉर्टकमिंग भी है, लेकिन ज्यादातर लिनक्स बहुत ही अच्छे काम करता है, स्टेबल काम करता है और आपके पास वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। और आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस ऐसे दिखाई देगा ये इंस्टॉल करने के बाद, हर लिनक्स की यूजर इंटरफेस उसमें भी बहुत चेंज होते हैं, तो फिर आपको एक बढ़िया यूजर इंटरफेस भी मिल सकता है। और अगर आप मान लीजिए कि आप विंडोज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो लिनक्स मिंट है उसमें जो बाय डिफॉल्ट आपको डेस्कटॉप एनवायरनमेंट दिखाई देगा उसको कहते हैं सिनामन। ये सिनामन जो यूजर इंटरफेस है ये बिल्कुल सेम है विंडोज की तरह। विंडोज में जैसे आप नीचे यहाँ पर लेफ्ट बटन पे क्लिक करते थे और फिर जो स्टार्ट मेनू ओपन होता था वैसे ही काम करेगा, वैसे ही देखने होगा, इस देखने में बिल्कुल वैसा ही है। तो जो विंडोज यूजर है उनके लिए लिनक्स मिंट एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप ऑप्शन है लिनक्स की तरफ बढ़ने के लिए। तो ये भी एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 7 की तरफ। अगर आप विंडोज में कभी भी कोई प्रॉब्लम में पड़ जाए तो आप क्या करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, बहुत सारे फोरम में पूछते हैं क्या आपको इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट से पूछे वो भी जवाब देते हैं, लेकिन उस वक्त आपका विंडोज एकदम ओरिजिनल होना चाहिए और जवाब कब आएगा इसका भी आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी पहले भी आ सकता है, कभी देर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लिनक्स को यूज करते हैं तो उनमें हर एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसका एक कम्युनिटी जुड़ा होता है और वो कम्युनिटी आपके लगभग हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको बहुत ही जल्दी देता है। आप एक सवाल कीजिए, अपना प्रॉब्लम बताइए उस फोरम में जाके, तो वो कोई ना कोई, उनमें जितना भी आदमी है उनमें कोई ना कोई आपका जवाब दे देगा और इन डिटेल्स में देगा आपको। अगर उससे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप दोबारा पूछिए, आपको फिर से जवाब मिलेगा। लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं है और ज्यादातर विंडोज जो ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन है वो तो एकदम बेकार है। काम बहुत कम टाइम पे ही वो करता है, ज्यादातर टाइम पे वो फेल होता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया रीजन है विंडोज से लिनक्स की तरफ जाने के लिए। तो चलते हैं हमारा अगले पॉइंट पे, वो है रिलायबिलिटी। तो अगर आप विंडोज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो देखिएगा कि पहले दिन आपका सिस्टम तो बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी ऐप को ओपन कर रहे हैं फटाफट ओपन हो रहा है, विंडोज भी बहुत जल्दी ओपन हो रहा है, शटडाउन भी बहुत अच्छी तरह बहुत कम टाइम पे हो रहा है। लेकिन उसको यूज करते करते 2 महीने 4 महीने 1 साल बाद आप देखेंगे कि सिस्टम आपका स्लो हो रहा है। तब आपको विंडोज में ओपन करने के लिए भी ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप कोई काम विंडोज को करने दे रहे हैं उसमें भी टाइम ले रहा है, शटडाउन में भी टाइम ले रहा है। तो मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्लो हो रहा है। अब बाजार में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इस स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम को फास्ट करके देंगे, उसका कैश जो मेमोरी है उसको साफ करके देंगे, जो टेम्पोररी फाइल्स है उसको साफ करके देंगे। इससे आपका सिस्टम स्पीड अप होता है। लेकिन बहुत सारे लोग उससे भी खुश नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से विंडोज को इंस्टॉल कर देते हैं। इससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा कुछ जानना पड़ेगा कि कैसे विंडोज को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप किसी टेक्निकल पर्सन को बुलाएंगे, वो आपसे चार्ज भी ले सकता है। लेकिन अगर आप जाते हैं लिनक्स के तरफ, आप एक बार इसे इंस्टॉल कीजिए और भूल जाइए। आप डे 1 में भी जितना परफॉर्मेंस पा रहे थे, आप 2 साल के बाद भी ठीक वही परफॉर्मेंस पाएंगे। परफॉर्मेंस में कोई भी डिले नहीं होगा, कोई भी स्लोइंग डाउन का इशू लिनक्स में नहीं होता है। और एक बात है कि अगर आप विंडोज में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो करने के बाद ज्यादातर केस में होता है कि विंडोज आपसे कहता है कि रिबूट योर सिस्टम, आपको सिस्टम को शट डाउन या रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अनइंस्टॉल करते हैं तब भी यही कहता है। अगर कोई विंडोज अपडेट इंस्टॉल होता है तब भी वो आपके सिस्टम को रिबूट करने के लिए कहता है। लेकिन लिनक्स में ये रिबूट का झंझट है ही नहीं। आप जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले, जितना भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर ले, कोई भी टाइम आपको ये नहीं बोलेगा कि आपके सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा। और बिना रिस्टार्ट किए ही आप अपने सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। कोई भी झंझट या कोई भी टेंशन आपको कभी भी नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है विंडोज से लिनक्स की तरफ जाने के लिए। अब जो पॉइंट है, मतलब पॉइंट नंबर 9, वो है प्राइवेसी। अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि विंडोज आपके कंप्यूटर से डाटा कलेक्ट करता है। टाइम टू टाइम ये आपके डाटा को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट को भेजता है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप आपकी सिस्टम को कैसे यूज कर रहे हैं। आप कोई फेक सीडी यूज कर रहे हैं कि क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, ये सब के लिए। और अगर आप लिनक्स के तरफ जाते हैं तो वहां पे ये झंझट ना के बराबर है। आप वहां अगर चाहे तो अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप नहीं चाहे तो कोई भी डाटा आपका शेयर नहीं होगा, ये आपको गारंटी मिलता है। तो फिर ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है आपकी प्राइवेसी के नजर से कि आपका डाटा आपके पास ही रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी लास्ट और मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया जो पॉइंट है लिनक्स का, उसके तरफ। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 में, या फिर जो सबसे बढ़िया लिनक्स का प्लस पॉइंट है, वो है कि लिनक्स को आप बिना इंस्टॉल किए भी यूज कर सकते हैं। शायद आपने मेरी बात पे ड्यान नहीं दिया होगा, मैंने कहा बिना इंस्टॉल किए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? आप किसी भी पेन ड्राइव को उठा लीजिए और उसमें आपकी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को बूटेबल सीडी की तरफ राइट कर दीजिए। बस आप उस पेन ड्राइव को ही अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ यूज कर सकते हैं। उस लाइव यूएसबी से ही, उस लाइव पेन ड्राइव से को आप कंप्यूटर में लगा दीजिए और फिर उससे ही बूट कीजिए और आपका लिनक्स एकदम ऐसे चलेगा जैसे आप अपनी हार्ड ड्राइव में उसको इंस्टॉल किए हुए हैं, और फुल फंक्शनलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि उससे आप यूज कर रहे हैं तो आपको फंक्शनलिटी कम मिलेगा, ऐसा नहीं, पूरा फंक्शनलिटी आपको मिलेगा और एक ही तरह से चलेगा। आप इससे क्या होता है, इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप जो फैसिलिटी चाहते हैं वो इसमें के अंदर है या नहीं। आप जो इससे उम्मीद कर रहे हैं क्या इसके अंदर वो है या नहीं। जिस तरह की डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आप यूज कर रहे हैं क्या उसके अंदर ऐसा है या नहीं, और अगर है तो ही आप उसको इंस्टॉल कीजिए। अगर आपकी चॉइस को ये फुलफिल नहीं करता या आपके टेस्ट को ये फुलफिल नहीं करता तो मत कीजिए, दूसरा कोई ट्राई कीजिए। तो मतलब आप बिना इंस्टॉल किए अपने हार्ड डिस्क में आप देख सकते हैं कि कौन सा लिनक्स आपके लिए सूटेबल है और ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आप घंटों ट्राई कर सकते हैं, घंटों देख सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज में तो भाई ये फैसिलिटी एकदम ही नहीं है। तो ये मेरा 10 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आपको जिंदगी में एक बार ही सही लेकिन लिनक्स को ट्राई करना होगा। और अगर आप एक बार लिनक्स को ट्राई करते हैं तो मेरा यह मानना है
कि आप विंडोज को शायद इंस्टॉल करेंगे, विंडोज को शायद इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन लिनक्स को भी आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कुछ पोटेंशियल बातें हैं जो आपको बार बार लिनक्स की तरफ खींचेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले घंटे का आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।